अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। चैप्टर नंबर 14 पार्शियल डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर हम जो है अब अपना टॉपिक पढ़ेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज एंड द सैडल पॉइंट्स। इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्रिटिकल पॉइंट, सैडल पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 14.7 करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जब डेरिवेटिव टेस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमने किए थे और हमारा जो फंक्शन है वो वन वेरिएबल होता था, तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे कि हम जो है वो टेंजेंट लाइन को चेक करते थे मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हम जो है वो टू वेरिएबल फंक्शंस के अंदर है। जब टू वेरिएबल फंक्शंस के अंदर है तो हम टेंजेंट प्लेन देखेंगे अपनी मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है, लोकल मैक्सिमम योर हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम इज द लोवेस्ट वैल्यू। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी वो मैक्सिमम होगा, और ऐसा पॉइंट जिस पर आपकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो हमने अपनी डोमेन में से, ठीक है, लेट आर बी द रीजन, और उसके अंदर से हमने एक पॉइंट ए बी ले लिया है। ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर अगर हमारी फंक्शनल वैल्यू बाकी डोमेन के ऑल पॉइंट से ग्रेटर है तो वो मैक्सिमम है, और अगर लेस है तो वो मिनिमम वैल्यू है। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या दिया गया है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो टू वेरिएबल है, हम उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना चाहते हैं किसी इंटीरियर पॉइंट ए बी के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है, तो फिर उस पॉइंट पर हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो होगा। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए या अनडिफाइन हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास अनडिफाइन हो जाए या फिर वो जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सैडल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो हमें एक पॉइंट मिल रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा सैडल पॉइंट है। यहाँ पे उसने आपके पास ओपन डिस्क ली है जिसका जो सेंटर है वो एक पॉइंट ए बी के ऊपर है, और हम उस ए बी को ही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या वो हमारा सैडल पॉइंट है या नहीं। तो वो कहता है कि कुछ वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शनल वैल्यू इस ए बी से बड़ी होगी और कहीं पे वो वैल्यू छोटी होगी, तो वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारा जो है वो सैडल पॉइंट है। लेट्स से कि हम कुछ इस तरह से बनाते हैं अपना ग्राफ। कहीं पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहीं हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। तो ये वो एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा सैडल पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, फिर उसने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दे दिया है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो लेस देन जीरो हो, और this one is your Hessian matrix which is formed by the second derivative or the mixed derivative at this point ये greater than जीरो हो जाए तो हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो आपने सबसे पहले समझ लेना है, हमें सैडल पॉइंट चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, हमें उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। और अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन जीरो हो बट दिस हेशियन मैट्रिक्स इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो एट दैट पॉइंट, देन द पॉइंट इज लोकल मिनिमम। और इफ योर हेशियन मैट्रिक्स इज लेस देन जीरो देन द पॉइंट इज सैडल पॉइंट। और अगर आपके पास ये इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हेशियन मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हेशियन मैट्रिक्स होता क्या है। कि हमने क्या किया, एक टू ऑर्डर का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हमने जो है वो प्राइमरी डायगोनल के अंदर अपने सेकंड डेरिवेटिव रखने हैं, और सेकेंडरी डायगोनल के अंदर हमने अपने मिक्स डेरिवेटिव रखने हैं।
ठीक है। और अब आपने इसका ले लेना है डिटर्मिनेंट। अब आपको डिटर्मिनेंट के बारे में तो पता ही है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, देन दिस वन इज एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है। ओके हो गया ये आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब हमारा ये हेशियन मैट्रिक्स भी हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, सैडल पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज है 14.7। इसके अंदर हमें कहा गया कि फर्स्ट 30 क्वेश्चन के अंदर आपने लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और सैडल पॉइंट्स निकालने हैं, या आपको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज निकालें। तो आपने अपना यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सेकंड डिग्री का फंक्शन दिया गया है और टू वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप सबसे पहले डिस्कस किए हैं। स्टेप नंबर 1 है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उन पॉइंट्स के ऊपर अपने सेकेंड डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करना है, और फिर हमने अपनी कंडीशंस जो कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हैं वो लगाकर चेक करना है कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, या फिर हमारा सैडल पॉइंट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव, एक्स वाई, वाई का कांस्टेंट डील करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 3x का डेरिवेटिव 3। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3। सेकेंड स्टेप है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, जीरो हो। तो हमने अपने फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रख दिया है। यहाँ से ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 3, इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, और इसी तरह से हम x प्लस 2y माइनस 3 को भी इक्वल्स टू जीरो रख देंगे। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और दो ही आपके वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो आपने इनको किसी भी तरह से प्लस माइनस करके या सब्स्टिट्यूट करके, कोई भी आपको फॉर्म आती है उससे आपने अपनी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को प्लस माइनस किया है, और यहाँ से मैं जो है वो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगी और दूसरी की वैल्यू निकाल लूंगी। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज रहने दिया है, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 4y माइनस 6 हो जाएगा। 2x से हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। जब आपके साइन चेंज होंगे तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या होगा कि आपको वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो माइनस एंड दिस वन इज प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, 4y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स नॉट 5y, इट्स माइनस 3y, और 6 और 3 आपके पास 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, इस साइड पे आ जाएगा 9/3, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, ये y की वैल्यू आप किसी भी अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो 2x, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस y हमारे पास 3 है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस वन इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही होगा। ठीक है, और फिर ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 2x इक्वल्स टू -6 एंड x इज इक्वल्स टू 2 3 6 -3। ठीक है, तो हमें x जो है वो -3 मिल चुका है और y जो है वो हमें 3 मिल चुका है। तो यहाँ से अब हम अपने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से ये 2 डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास y का भी 2 ही आएगा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0।
मिक्स डेरिवेटिव लेते हैं, अगर यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तब भी 1, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो तब भी 1, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे अपना हेशियन मैट्रिक्स भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी 2 है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी 2 है, 4 हो जाएगा, और 1 का स्केयर 1 ही, 4 माइनस 1 3 होता है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमारे ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, हम इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यूज को इवेल्युएट करें और अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि हमारे पास लोकल मैक्सिमम तब होता है जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिले, लेकिन ये तो लेस देन 0 मिले, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हेशियन मैट्रिक्स ओके है, लेकिन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो इस वजह से हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई लोकल मैक्सिमम नहीं मिलता। लोकल मिनिमम पे आते हैं। लोकल मिनिमम हमारे पास क्या है? लोकल मिनिमम ये है कि भाई हमने कहा था हमारा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस 0 है। हमारा हेशियन मैट्रिक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है हमें इस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमम मिल रहा है। तो जब हमें इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? सो दैट एफ एज अ लोकल मिनिमम एट 3 द वैल्यू ऑफ एट। अब हमारे जो ओरिजिनल फंक्शन था, हमने उस फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके अपना लोकल मिनिमम निकाल लेना है। तो हमारे पास ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो हमें क्या मिल गया? -5। ये ना हो कि आप जो है वो लोकल मिनिमम निकाल दें, मैक्सिमम और सैडल पॉइंट ना निकालें। आपने काम सारा करना है। हमें पता चल गया है कि लोकल मैक्सिमम नहीं है, लोकल मिनिमम है, तो सैडल पॉइंट भी नहीं होगा। सैडल पॉइंट तो लेस देन 0 के लिए होता है। तो आपने ये बताना लाजमी है कि थर्ड स्टेप इज योर द सैडल पॉइंट, और वो तब होता है जब हेशियन मैट्रिक्स लेस देन 0 होता है बट हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इस पॉइंट पे हमें कोई सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा। ये आपने पूरे के पूरे तीनों स्टेप्स करने हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। लोकल मैक्सिमम भी बताना है कि नहीं है या है, लोकल मिनिमम का भी बताना है, और सैडल पॉइंट का भी बताना है। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13 पे किया है, विच इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 2xy प्लस 6। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि है हमारे पास कि हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया 3x² माइनस 2y। विद रिस्पेक्ट टू y हमने डेरिवेटिव लिया विच इज -3y² माइनस 2x। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। यहाँ से मैंने अपनी यहाँ पे जब फर्स्ट डेरिवेटिव पुट किया तो 3x² माइनस 2y निकल आया, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पुट किया विच इज इक्वल्स टू 3y² इक्वल्स टू -2x। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है 3x² बाय 2। इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर यूज कर लेती हूँ, ठीक है। आपको जिस तरह से भी वैल्यूज निकालनी है आप निकाल सकते हैं। मैंने ये वाला मेथड यूज किया है, आपने जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा टारगेट हमारा ये क्वेश्चन करने का इसलिए कि हम ये बात करें कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम अपनी वाई की ये वैल्यू इसके अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास ये -2x एज इट इज, और वाई की वैल्यू 3x² बाय 2 इसके अंदर पुट कर देंगे। ये आपके पास जो है 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर आपके पास 9 होता है, 9 3 27, और एक्स स्केयर का स्केयर x⁴ हो जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -8x माइनस 27x⁴। इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लें। अब या तो x 0 हो सकता है या ये वाली आपकी पूरी टर्म 0 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, x 0 है तो हमारे पास ये पहला क्रिटिकल पॉइंट x 0 के लिए हमने काम करना होगा। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे y भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपका एक क्रिटिकल पॉइंट तो 0,0 बन गया। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंप्लीफाई जो किया है कि एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली है विच इज -8/27, और हम उसको लिख सकते हैं 2³/3³ बोथ साइड पे क्यूब रूट यूनिटी करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू -2/3 निकल आएगी। अब एक्स की वैल्यू -2/3 के लिए हमारे पास वाई निकलता है 2/3। तो योर सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट इज -2/3 एंड 2/3। तो हमने अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अलग अलग चेक करना है कि कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है, और कौन सा हमारा क्रिटिकल पॉइंट है।
ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज 6x, second derivative with respect to y which is minus 6y, and the mixed derivative is minus 2 which is less than 0। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हमने सबसे पहले इसको 0,0 पर चेक करना है। जब 0,0 पर हम चेक करेंगे तो देखिए हमारा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 आ गया है, ठीक है, लेकिन हमें तो वो लेस देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमें चाहिए थी। ठीक है, सेकंड, अच्छा अभी सिर्फ हम वैल्यूज, अभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रहे, हम जस्ट पॉइंट पुट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हम मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई को चेक किया, हमारा आंसर 0 आया। हेशियन मैट्रिक्स चेक किया विच इज -4 एंड लेस देन 0। तो हम इसी के ऊपर अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं। लोकल मैक्सिमम क्या था कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन हमारा 0 है। हमारा एशियन मैट्रिक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, वो लेस देन 0 ही है, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे कोई लोकल मैक्सिमम नहीं मिल रहा। लोकल मिनिमम के लिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन हेशियन मैट्रिक्स भी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन हमारा लेस देन 0 है। इस वजह से हमें हमारा यहाँ पे लोकल मिनिमम भी नहीं मिल रहा। सेटल पॉइंट हमें कब मिलता है, जब हमारा हेशियन मैट्रिक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट 0,0 इज योर सैडल पॉइंट। अगर ये सैडल पॉइंट है तो आपने आप क्या करना है, इसको अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जाके पुट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये आपका सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब हमने इसको -2/3, 2/3 सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम अपने जो है वो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट एवेल्युएट कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आता है -4 विच इज लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज ऑल्सो -4 एंड द हेशियन मैट्रिक्स इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने लगाया तो हमें लोकल मैक्सिमम तो ग्रेटर लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये लेस देन 0 ही है। बट हेशियन मैट्रिक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन्स दिस इज योर लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये 0,0 नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आपका पॉइंट है -2/3 एंड द 2/3। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, दिस वन इज 2/3 एंड -2/3। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट 0,0 नहीं है, तो आप इसे ठीक कर लेंगे। अच्छा, अब आपने इसी तरह से यहाँ पे छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने लोकल मिनिमम को भी चेक करना है और सैडल पॉइंट को चेक करके बताना है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर कोई लोकल मिनिमम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो हमारे पास जो है विच इज़ लेस देन 0। तो आपके पास जो है हेशियन मैट्रिक्स की कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, बट सेकंड डेरिवेटिव की नहीं होती, तो नो लोकल मैक्सिमा, सॉरी नो लोकल मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे इनको आप ठीक कर लेंगे, दिस वन इज मिनिमा एंड दिस वन इज सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर ही है, तो लोकल मिनिमा की बात हो रही है, और हमें ना ही यहाँ पे कोई सेटल पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि हमारा हेशियन मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया है, जबकि सेटल पॉइंट के लिए हम कहते हैं कि हेशियन मैट्रिक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कोई किसी किस्म का सेटल पॉइंट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 1 से लेके 30 तक ऑड मल्टीपल करें। जो क्वेश्चन नहीं होते आप मुझसे पूछें, और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।